मित्रों बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश का मेरठ का नीलम ड्रम वाला घटना अभी शांत हुआ ही नहीं था, तब तक जनपद देवरिया की एक दूसरी घटना जो है कि जनपद देवरिया वासियों को झकझोर कर रख दिया है। जहां बताया जा रहा है कि पत्नी ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर और अपने पति का हत्या करती है, और ये भी बताया जा रहा है कि पति जो 15 दिन पहले दुबई से कमा के अपने घर आया हुआ था, और ये मैं जहाँ मौजूद हूँ यह इनका दूसरा घर है, और जो पहले वाले घर पर मैं गया था वहाँ का मैं बाइक भी चलाऊंगा और दिखाने का प्रयास करूंगा। ये भी बताया जा रहा है कि जो प्रेमी था वह रिश्ते में मामी और भांजे का रिश्ता है और इसी गांव का रहने वाला है। जो इनके हम जो कि जिस युवक का निर्मम तरीके से पत्नी ने हत्या किया है, उनकी जो 2 बहनें हैं मेरे साथ और उनकी भाभी हैं और उनके पिताजी हैं जो दूसरे मकान पर रहते हैं, उस घटनाक्रम हम जानने का प्रयास करेंगे। बताया ये भी जा रहा है जो पत्नी अपने पति की हत्या की है, उनके 1 बच्चे हैं और एक मकान में सिर्फ पति ही पत्नी रहते थे। आइए हम उस घटनाक्रम जो कि इनके बहन से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? नूर शर्मा। क्या? नूर शर्मा। नूर शर्मा। अच्छा, ही बताया जा रहा है कि आपकी भाई का आपके ही भाभी ने निर्मम तरीके से प्रेमी के साथ मिलकर और उनकी हत्या कर दी और हत्या करके एक ट्राली बैग में पैक करके लमसम गांव से 70 किलोमीटर दूरी पर ले जाकर गेहूं के खेत में ठिकाना लगा दिया है। जनपद देवरिया से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहाँ पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का निर्मम तरीके से हत्या करती है और हत्या करके ट्राली वाले बैग में पैक करके ठिकाना लगा देती है। यह घटना जनपद देवरिया के मईल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला भरौली गांव की रहने वाली जो है कि पत्नी ने अपने ही पति के निर्मम तरीके से हत्या करती है प्रेमी के साथ मिलकर और ट्रॉली वाली बैग में पैक करके कुछ दूर पे घर से लमसम 65 या 70 किलोमीटर दूर पर तरकुलवा थाना क्षेत्र के पखड़ी जो है कि पटखौली गाँव में जो है कि गेहूँ के खेत में फेंक देती है। यह घटना तब मालूम चलता है जब एक किसान अपने खेत की कंपाइन से कटवा रहा था, उसी दौरान वह खेत में बैग मिलता है जो कि आसपास के लोगों की मदद के द्वारा तरकुलवा थाना पुलिस को सूचना देती है और मौके पे पहुंच पुलिस ने जो है कि शव को कब्जे में लिया और जो है कि पहचान की तो 35 वर्षीय युवक का शव बरामद किया और अपने कब्जे में लेते हुए जनपद देवरिया पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया और अगले कार्रवाई में जुट गई। और ट्राली बैग में मिला शव, आसपास के लोगों ने तरकुलवा थाना को दिया सूचना, मौके पे पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। मैं उसी जो है कि मृतक के घर पे मौजूद हूं और ये जो है कि 2 बहनें हैं और ये भाभी हैं। उनके भाभी से और बहने से हम उस घटनाक्रम जानने का प्रयास करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ का घटना अभी शांत हुआ ही नहीं था, तब तक जनपद देवरिया के एक जो है कि झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ पत्नी ने अपने ही जेल में से चलिए हम लोग चलते, उसको मारेंगे हम। ये घटना सत्य है? हाँ सत्य है, ये घटना सत्य है? सत्य है। उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, प्रेमी और उसको उनके पत्नी को दोनों को फांसी की सजा। प्रेमी कहाँ कराने वाला है? यहीं का भटौली का ही। अच्छा, भटौली गाँव कराने वाला है, इसी गाँव का। रिश्ता में क्या लगेगा? भांजा लगेगा। भांजा। कितने दिन से उन लोग का प्रेम चल रहा था? 1 साल से चल रहा है। 1 साल से मतलब मामा भांजी का प्रेम चल रहा था। उस समय जब आपकी भाई को कब जानकारी इस घटना के बारे में हुई? प्रेम जब कर रहे थे आपके भाई और आपकी भाभी और प्रेमी, कब आपके भाई के बारे में जानकारी हुआ? अभी पिछले टाइम आए थे तभी पता चली उनको। जब जो कि भांजे और भाभी का प्रेम के बारे में पति को जानकारी हुआ, पता चला है तो पता चलते ही उनको मारने का प्लान करके दोनों ने प्रेमी और वो पत्नी उनकी मिल करके दोनों मिलकर मार दिए। अभी जो आपकी भाभी जो आपकी भाई की कातिल है कहाँ है? आपकी भाई की जो कातिल हैं, जो आपकी भाभी हैं और उनके जो भांजा है कहाँ है? भांजा तो भाग गए। भांजा भाग गया? उसको पकड़ना है, उसको भी पकड़ो और पकड़ के उसको भी फांसी। और आपकी भाभी? भाभी अभी कस्टडी में है। भाभी कस्टडी में है। क्या कार्रवाई चाहते हैं इस मामले को? हम फांसी की सजा चाहते हैं, भाभी को और दोनों को हमको हमको कहना है कि दोनों जो कातिल हैं हमारे भाई की, उन लोग का फांसी की सजा होने चाहिए, जो कि जनपद देवरिया वासियों को यह घटना झकझोर के रख दिया है। आप लोग ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जनपद से जुड़ी हुई हर एक खबर, छोटी बड़ी खबर आप तक पहुँचता